नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत इनोवेट्स 2026 अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को डीप टेक्नोलॉजी, रिसर्च और नवाचार से जोड़ने की बड़ी पहल शुरू की है। मई 2026 से परिषदीय और KGBV स्कूलों में संगोष्ठी, टेक्नोलॉजी आधारित कक्षाएं, क्विज और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित हो। इसका उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और तकनीक से समस्याओं का समाधान करने की क्षमता विकसित करना है। योगी सरकार गांवों के बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा और इनोवेशन से जोड़कर भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहती है। कार्यक्रम में NGOs और तकनीकी विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को डिजिटल और AI महाशक्ति बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं प्रसंस्करण योजनाओं की समीक्षा की। बुंदेलखंड को AI कंप्यूट हब और लखनऊ को AI सिटी के रूप में विकसित करने की तैयारी है। सरकार की योजना यूपी को ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा AI कंप्यूट सेंटर बनाने की है। वही प्रोजेक्ट गंगा के तहत 20 लाख ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में 21 मई को होने वाली लेखपाल भर्ती परीक्षा और 31 मई की BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर शासन ने सख्त तैयारी शुरू कर दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने अधिकारियों को परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराने के निर्देश दिए। परीक्षा केंद्र पर AI आधारित निगरानी, कड़ी चेकिंग और गोपनीय सामग्री की सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित की जाएगी। अधिक अभ्यर्थियों वाले जिलों में अतिरिक्त पुलिस और ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जबकि सोशल मीडिया और स्थानीय खुफिया तंत्र पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ट्रॉमा टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 138 नए ट्रॉमा सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिनमें 10 लेवल 1 और 36 लेवल 2 सेंटर शामिल हैं। साथ ही 34 मौजूदा लेवल 3 ट्रॉमा सेंटरों को अपग्रेड कर उनकी संख्या 126 की जाएगी। गोल्डन आवर में इलाज सुनिश्चित करने के लिए 108, 112 और 1033 एम्बुलेंस सेवाओं को एक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। लखनऊ में सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा 3000 निजी अस्पतालों को भी इस नेटवर्क में शामिल करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का आंकड़ा 41 लाख के पार पहुंच गया। ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 21 मई तक तय की गई है। इसके बाद 22 मई से गणनाकर्मी घर घर जाकर परिवारों और मकानों का विवरण जुटाएंगे। जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है उनसे 11 अंकों का स्वगणना नंबर लेकर डाटा सत्यापित किया जाएगा। लोग अभी भी सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल पर जाकर जानकारी दर्ज कर सकते हैं और यह जिला स्वगणना में सबसे आगे है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज और आगरा जैसे जिले अपेक्षाकृत पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर कर रही है तथा महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण पर भी सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ सकती हैं। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनमवाला ने राहुल गांधी की भाषा को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी OBC और गरीब समाज से आते हैं, इसलिए कांग्रेस लगातार उनका अपमान करती है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने पंचायत चुनावों में अदर बैकवर्ड क्लास कमीशन के जरिए OBC आरक्षण तय करने हेतु समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। 5 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। आयोग 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जबकि आवश्यकता पड़ने पर समय सीमा बढ़ाई जा सकेगी। आयोग में सचिव, शोध अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति व संविदा के आधार पर की जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित कुष्ठावस्था पेंशन योजना कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगजनों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। योजना के तहत प्रदेश के 13,000 से अधिक लाभार्थियों को हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजी जा रही है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। वर्ष 2021 में पेंशन राशि 2500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए की गई थी। वहीं 2016 से 2017 में 4,765 लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 2025 से 2026 में 13,667 पहुंच गई है।
भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी 2022 में जीते विधायकों की जमीनी पकड़ और जनता के बीच उनकी सक्रियता का सर्वे करा रही है। 2 एजेंसियों को फीडबैक जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है, जो गांव और शहरों में लोगों से राय ले रही हैं। खराब रिपोर्ट वाले और क्षेत्र में निष्क्रिय माने जा रहे विधायकों के टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है। खासकर मुरादाबाद मंडल पर पार्टी का फोकस बढ़ा है। संगठन, सांसदों और आरएसएस की राय के साथ एजेंसियों की रिपोर्ट मिलाकर नए उम्मीदवारों पर फैसला लिया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए नया पीडीए फार्मूला तैयार किया है, जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी गैर यादव, ओबीसी और दलित नेताओं को संगठन में बड़ी जिम्मेदारियां देकर सामाजिक संतुलन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम नेताओं को भी अहम भूमिका दी जा रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के कमजोर पड़ते जनाधार को सपा बड़ा अवसर मान रही है। पार्टी अंबेडकर और लोहिया की विचारधारा को जोड़कर गांव-गांव सामाजिक न्याय और समानता का संदेश पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरक्षण से जुड़े कथित घोटालों का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि 22 परीक्षाओं में 11,514 आरक्षित पदों पर अनियमितताएं हुई और वंचित वर्गों के अधिकारों का हनन हुआ है। सपा प्रमुख ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो 90 दिनों में 59,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। इन्होंने आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे कमजोर करने की कोशिशों का आरोप भी लगाया। साथ ही पीडीए रणनीति के तहत 2027 चुनाव में भाजपा को हराने का दावा करते हुए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने की अपील की। सहारनपुर के सदर बाजार थाने में मोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। पीड़ित परिवार पर धारा 151 के तहत कार्रवाई और कथित गिरफ्तारी को लेकर विवाद और बढ़ गया। बाद में मामला डीआईजी कार्यालय तक पहुंचा, जहां सांसद और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। सांसद ने पुलिस पर तानाशाही और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए और नाराजगी जताई। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे जेल जाने या गोली खाने तक के लिए तैयार हैं। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर कई मंडलों में प्रभारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। अखिलेश अंबेडकर को लखनऊ मंडल का मुख्य प्रभारी बनाया गया है, जबकि विश्वनाथ पाल को प्रयागराज से हटाकर कानपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। नौशाद अली को चित्रकूट और लाला राम को झांसी से हटाकर कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूत्रों के अनुसार जल्द कई जिलाध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। पार्टी 23 या 24 मई को बड़ी बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में विपक्षी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले यूपी की पहचान बम और कट्टा बनाने से जुड़ी थी, जबकि अब राज्य ब्रह्मोस मिसाइल और ड्रोन जैसे आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में डिफेंस कॉरिडोर के जरिए राज्य आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में अहम योगदान दे रहा है। योगी ने कहा कि अब यूपी में विकास और तकनीक का माहौल है, जबकि पहले कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी। उनके इस बयान को आगामी चुनावों से जोड़कर राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। और 21 मई 2026 के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय आमतौर पर भीषण गर्मी और लू का असर रहता है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बरेली में तापमान 38 से 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। दोपहर में तेज धूप और गर्म हवाएं चलने की संभावना रहती है। आगरा और अलीगढ़ में भी गर्मी चरम पर रहती है। कभी कभी प्री मानसून हल्के बादल या गरज चमक भी हो सकती है। कानपुर में उमस ज्यादा महसूस होती है। कुल मिलाकर उस समय पश्चिम यूपी में गर्मी और लू का असर प्रमुख रहता है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।